10वीं कक्षा का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो आज हम इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे और बाद में हम प्रूफ करेंगे √2, √5 या √3 इरेशनल नंबर क्यों है, इसे हम स्टेटमेंट द्वारा प्रूफ करेंगे। चलिए ये प्रूफ करने से पहले हम रिविजिटिंग इरेशनल नंबर दोबारा फिर हम इरेशनल नंबर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले समझेंगे। उसके बाद हम थ्योरम 1.4 एग्जाम्पल 9th, तो ये उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें प्रूफ दैट √3 इज़ इरेशनल नंबर। चलिए पहले हम कुछ बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें रैशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। विच कैन बी रिटन एज द नंबर p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। p ओवर q नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन होनी चाहिए। ऑल एंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी एंटीजर्स पूर्णांक रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर आर डिनोटेड बाय q, इसे हम q द्वारा डिनोट करते हैं। सच एज ये कुछ एग्जांपल है रैशनल नंबर की। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो इसका मैंने हिंदी में भी अनुवाद किया है। तो जो संख्या p ओवर q के रूप में लिखी जा सके उसे, जहां p और q पूर्णांक हैं, p और q पूर्णांक हैं तथा q शून्य के बराबर नहीं हो, प्रेम्य संख्या कहलाती है। p ओवर q नॉट इक्वल टू 0 सभी पूर्णांक प्रेम्य संख्याएं होती हैं। प्रेम्य संख्याओं को q द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि q इज इक्वल टू 3 ओवर 5, 5 ओवर 7, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इसे भी हम भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से रैशनल नंबर होते हैं। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में ये कुछ एग्जाम्पल ली हैं, इसी को उठा लेते हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर है 3 ओवर 5, तो ये हमने देखना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इसे देखने का, चेक करने का क्या मेथड है। तो चलिए हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। जब अगर 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो पहले देखिए पॉइंट लगेगा 0, 6। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। ये कौन सा नंबर है, ये है टर्मिनेटिंग। तो आपने पहले तो ये समझना है टर्मिनेटिंग। तो सभी टर्मिनेटिंग नंबर जिसकी कैलकुलेशन इस प्रकार स्टॉप हो जाती है, पॉइंट लगकर हो या वैसे हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो ये पहले आपने समझना है कि रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग वाले सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हम एक और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 5 ओवर 3 है, पहले 3 ओवर 5 था, 5 ओवर 3 हमने एक और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट 0, 6, फिर 2, फिर 0, फिर 6, फिर 2, फिर 0, फिर 6 आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये तो चलता जाएगा ना, 6, 6, 6 आता जाएगा। तो ये कौन सा, ये देखिए 6, 6, 6, 6। तो इस प्रकार का नंबर कौन सा नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बट और क्या है, इसमें रिपीटिंग है। तो अगर रिपीटिंग है, रिपीटिंग का मतलब 6, 6, 6 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटर हो तो नॉन टर्मिनेटिंग भी, साथ में रिपीटिंग हो तो वो भी कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर। ये भी आपने याद रखना है कि रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग चलेगा, साथ में अगर रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर चलो बाद में हम इरेशनल नंबर के बारे में भी एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। और मान लीजिए कि कोई भी 6 है, 7 है, 8 है, तो ये भी कौन से है, सभी नंबर ये भी रैशनल नंबर है। और इसकी जो हमने
डेफिनेशन में पढ़ा है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो, इसके ओवर भी हम 1 लगा सकते हैं, ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म हो, बट जो ये क्यू है नीचे वाला है ये 0 नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है इसमें। अगर 0 आ जाएगा फिर रैशनल नंबर नहीं होगा। मान लीजिए किसी संख्या के नीचे, किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो उसका मान क्या होगा, इन्फिनिटी, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब हम इरेशनल नंबर के बारे में कुछ समझेंगे। तो इरेशनल नंबर की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर हिंदी में से अप्रेमेय संख्याएं कहते हैं। रैशनल नंबर को प्रेमेय संख्याएं कहते हैं। अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज पी ओवर क्यू फॉर्म, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, वो होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय सिंबल P, इसे हम P द्वारा डिनोट करते हैं। सच एज √2, √3, √5, √7, √11, √13, पाई, ये सभी कौन से नंबर है, ये है इरेशनल नंबर। इसका जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं मैं हिंदी में भी अनुवाद करेंगे। जो संख्याएं P ओवर Q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें अप्रेमेय संख्याएं कहते हैं। अप्रेमेय संख्याओं को P द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल तो हमने समझ ही ली है कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 या पाई, ये सभी नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर। इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि इसमें हमने एग्जाम्पल ली हुई है √2, तो √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414213 इसी प्रकार आगे आगे चलती रहती है। तो इसी प्रकार √3 की भी एक वैल्यू लेंगे हम। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की होती है 1.73205080, इसी प्रकार चलती रहती है। अब इसमें देखिए, पहले इन नंबरों में हम समझेंगे। ये देखिए, पहले तो ये रिपीटिंग नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग वो होते हैं अगर 4444 चलता रहे, उसे हम कहते हैं रिपीटिंग। ये कौन सा नंबर है, ये है नॉन रिपीटिंग। √3 कौन सा नंबर है, ये भी है नॉन रिपीटिंग। प्लस नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये समाप्त नहीं हो रहा, इसका मान नहीं डिफाइन हो रहा, ये आगे की आगे चलता रहेगा। ये कौन से नंबर है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कौन से नंबर होते हैं, ये है इरेशनल नंबर। एक हम और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गई रूट की वैल्यूज़, ये सभी रूट वाले जिसका रूट ना निकल पाए, √2, √3, √5, √7, √11, √13 सभी है इरेशनल नंबर। ये आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब हम मान लेते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अगर मान लीजिए हम 7 को करते हैं डिवाइड 22 के साथ, तो इसकी क्या आती है, हम अपने आप निकाल कर देखते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर, देखिए पॉइंट लग रहा है। तो ये भी देखिए, ये कौन सा है, ये भी ख़त्म नहीं हो रहा, ये आगे चलता रहेगा। तो ये ना तो रिपीटिंग है, रिपीटिंग वाला तो बार बार रिपीट होता है, नंबर 1, 4, 2 बदल कर आ रहा है नंबर। ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पाई का मान, इसलिए हम पाई को इरेशनल नंबर में लेते हैं, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर सभी कौन से हैं, इरेशनल नंबर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं थ्योरम 1.4। तो अब हम समझेंगे थ्योरम 1.4। यहाँ पर देखिए, ये कह रहे हैं कि √2 इज़ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्यों है, ये तो हमको पता है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि कौन से इरेशनल नंबर होते हैं, कौन से रैशनल नंबर होते हैं। तो बट हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते, इसे हम स्टेटमेंट द्वारा प्रूफ करके बताएंगे। इस प्रकार के आपके सम
एग्ज़ाम्पल 9th एक्सरसाइज 1.3 में भी आएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये। तो चलिए हम इससे शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर थ्योरम 1.4 में कह रहे हैं कि √2 इज़ इरेशनल नंबर। चलिए इसे हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी √2 is a rational number। तो हम इसमें कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे? कंट्राडिक्शन। ये मेथड होता है कि इसके हम विपरीत लेट करेंगे और इसे हम स्टेटमेंट द्वारा प्रूफ करेंगे। तो ये टू द कंट्रेरी जो लिखा हुआ है ये मेथड के अकॉर्डिंग है। हमने ये लेट कर लिया है, इसके विपरीत लेट किया है कि जो √2 है वो रैशनल नंबर है। तो चलिए इसे नेक्स्ट क्या करेंगे। नाउ √2 जो भी यहाँ पर √2 दिया हो या √3 √5 जो भी होगा इज इक्वल टू a/b। तो देखिए इसे हमने a/b के इक्वल लेट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है, वेयर तो यहाँ पर है a और b को प्राइम। तो जो a और b नंबर हमने लेट किए हैं ये कौन से नंबर है? ये है को प्राइम नंबर जिन्हें हमने लेट किया हुआ है। इससे नेक्स्ट देखिए b को इधर कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b √2 इज इक्वल टू a आ जाएगा। हम दोनों तरफ अब करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड। तो ये करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। चलिए उसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपको जो भी इसमें कैलकुलेशन में को प्राइम रैशनल और इरेशनल नंबर इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी इस सम को करने का फ़ायदा है, तभी समझ आएगा ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर इसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन टू नंबर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, देम दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स सच एज 17, 23। ये समझिए ये अकेले नहीं होते, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपने याद रखना है। ये मैंने अब इसलिए लगाया है कि आपको पता चले कि ये पेयर होता है दो नंबर का, ये नंबर नहीं होते, नंबर्स होते हैं। When two number do not have any common factor other than 1 between them they are called co-prime number। अगर एक के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं सच एज 17, 23, 25, 12, 17। इसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो इसका ये हिंदी में अनुवाद है, हिंदी मीडियम के छात्र भी ये देख लीजिए। जब दो संख्याओं में एक के अलावा कोई भी सामान्य का अर्थ है कॉमन, गुणनखंड नहीं होता है तो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि यहाँ और एग्जांपल हमने ली है, ये भी को प्राइम नंबर है। तो समझेंगे क्यों है को प्राइम नंबर। 14, 9, 3, 7, 11, 13। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। चलिए जो हमने यहाँ पर एग्जांपल ली हुई है 17, 23, 25, यही उठाकर देखते हैं ये क्यों है को प्राइम नंबर, कैसे होते हैं को प्राइम नंबर। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट है हमारे पास 17, 23। ये को प्राइम नंबर क्यों है? अगर 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 × 1 आएगा, 23 के करेंगे तो 23 × 1 आएगा। देखिए इसमें 1 कॉमन है, एक कॉमन है, इसलिए ये कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर। सेकंड एग्जांपल इसी प्रकार है 2 और 5। 2, 5 क्यों को प्राइम नंबर है? 2 के फैक्टर होते हैं 2 × 1, 5 × 1। तो यहाँ पर देखिए एक कॉमन फैक्टर है, तो ये कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर है। तो आप कहेंगे ये तो सभी प्राइम नंबर होते हैं।
हाँ, प्राइम नंबर भी को प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर के अलावा भी होते हैं को प्राइम नंबर। कैसे? ये देखिए, ये 12 है यहाँ पर, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर 12 और 17, तो कैसे है को प्राइम नंबर? 12 के फैक्टर करेंगे, देखिए ये इसके फैक्टर आ जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 17 के फैक्टर होते हैं 17 मल्टीप्लाई 1। देखिए इनमें भी एक कॉमन फैक्टर है, तो ये भी कौन से नंबर है? ये भी को प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार अनेकों एग्जाम्पल्स हो जाएंगी, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए ए के अलावा यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर भी 2 हो, वो को प्राइम नंबर नहीं है, केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो को प्राइम नंबर है। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारे सम के बीच को प्राइम नंबर का स्टार्टिंग में ही हमने लेट किया है कि ए और बी को प्राइम नंबर है। आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना √2 क्यों है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की b को √2 के साथ, तो b √2 इज इक्वल टू a आ जाता है। अब हम करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए इसको स्केयरिंग करते हैं दोनों तरफ, b √2 का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर। यहाँ पर इसे अकेला कर लेते हैं, b स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, और इस तरफ आ जाएगा a स्क्वायर। तो ये देखिए रूट के साथ 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए जो बच जाता है लिखेंगे b स्क्वायर, 2 रह गया यहाँ पर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसे और किस प्रकार लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं हम b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन रही है, इसे हम इक्वेशन 1 लेट करेंगे, 1 मान लेते हैं, एक है ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर को 2 विभाजित डिवाइड कर रहा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर टू डिवाइड्स a स्क्वायर। अब अगर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो हम क्या लिखेंगे इसके नेक्स्ट, बाय थ्योरम 1.3। हम थ्योरम 1.3 में ये हमें बताया गया है कि अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर होगा तो 2 विल आल्सो डिवाइड्स a। तो उसको भी हम समझेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे बाय थ्योरम 1.3, 2 will also divides a। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये रीज़न देना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि 2 अगर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, 2 भी a को डिवाइड करेगा। तो कैसे करेगा, चलिए इसको भी हम समझते हैं। चलिए हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक संख्या है 9, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर कहने का ये भाव है कि जो 3 है वो 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर अकेला 3 होगा तो 3 के फैक्टर हो जाते हैं 3 × 1, तो 3 भी 3 को मल्टीप्लाई करेगा। ये हमें थ्योरम 1.3 में बताया गया है। एक और आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर है, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, 4 × 4। तो 4 देखिए 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर अकेला 4 होगा तो इसके फैक्टर क्या होंगे, मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 भी 4 को डिवाइड करेगा। ये हमें थ्योरम 1.3 में बताया गया है, वो हम पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम अपने सम को समझते हैं।
अब हम दोबारा फिर लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, अगेन लेट क्या लेट करेंगे, a इज इक्वल टू 2c। अब आप कहेंगे कि 2c क्यों लेट किया हमने, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर रूट 2 कहा हुआ है ई रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आप 2c लेट करेंगे, अगर रूट 3 कहा हुआ है तो 3c लेट करेंगे, अगर यहाँ पर रूट 5 होगा तो 5c लेट करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है जब लेट करेंगे, तो यहाँ से देखकर उसके अकॉर्डिंग आपने लेट करेंगे आप। तो इससे नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हमने वैल्यू लेट की है नंबर, तो इसे हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, putting the value of a in equation number 1। तो हमने पीछे बनाई हुई थी इक्वेशन नंबर 1, वो तो आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 हमारी कौन सी थी, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2। तो ये यहां पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2। तो इसमें हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ए के स्थान पर 2c पुट कर देंगे। चलिए पुट कर देते हैं हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर ओवर 2। ये देखिए हमने वैल्यू पुट कर ली हुई है, तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर ओवर 2। 2 के साथ 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ पर भी देखिए 2 बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, हमारे सामने आ जाता है, हमने यही चेक करना था, 2 बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो तो नहीं करना चाहिए। चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे। इससे नेक्स्ट देखते हैं, तो जो है हमारे सामने वो लिखेंगे, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसके नेक्स्ट फिर अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बाय थ्योरम, 1.3। तो 1.3 में हमें थ्योरम में क्या कह रहे हैं, तो थ्योरम 1.3 में हमें कह रहे हैं कि 2 विल आल्सो, अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 विल आल्सो डिवाइड्स बी। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो जो हमने पहले ये स्टेटमेंट बनाई थी, यहां पर देखिए जो पहले हमारे पास स्टेटमेंट आई थी इक्वेशन नंबर 1 के नीचे, तो इसे हम लेट करेंगे स्टेटमेंट m मान लेते हैं। तो इसके बाद जो ये स्टेटमेंट हमारे पास बनी है, इसको हम स्टेटमेंट n मान लेते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट, बाय स्टेटमेंट m एन एंड, बाय स्टेटमेंट्स m एंड n। तो m और n जो हमारी स्टेटमेंट है उससे क्या प्रूफ हो रहा है उसमें भी देखिए आप। तो ये देखिए जो m है स्टेटमेंट, ये 2 डिवाइड कर रहा है, ये 2 कॉमन फैक्टर है, इसमें 2 कॉमन फैक्टर है। जो हमारी स्टेटमेंट n है तो उसमें भी देखिए 2 कॉमन फैक्टर है। तो अगर ये 2 कॉमन फैक्टर है तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर A and B have at least 2 as a common factor।
तो 2 कॉमन फैक्टर है दोनों स्टेटमेंट में। अगर दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है तो हमने क्या पढ़ा था को प्राइम नंबर की डेफिनेशन में, उसमें तो केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा तभी को प्राइम नंबर है। तो ये को प्राइम नंबर तो नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। तो उसके नेक्स्ट अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे √2 इज नॉट रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर कौन सा नंबर है ये जो हमने प्रूफ करना है? तो इसका मतलब क्या है कि ये इरेशनल नंबर है। तो क्या हम यहाँ पर क्या नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो √2 है वो कौन सा नंबर है? √2 इज इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार हम इसको प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट के द्वारा। वैसे तो हमको पता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है रैशनल और इरेशनल नंबर की, बट ये प्रूफ करने के लिए ये मेथड का प्रयोग किया जाएगा जिसे हम कहते हैं बाय कंट्राडिक्शन। इसके विपरीत लेट करेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए √2 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी √2 इज रैशनल नंबर। हमने इसके विपरीत लेट कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। नाउ √2 इज इक्वल टू a/b। इसे हमने √2 को इक्वल किया a और b के। तो आपने सभी जो भी √2, √3 या √5 ये ऐसे प्रूफ करने के लिए कहेंगे या √7, तो इसी प्रकार लेट करना है। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम, यहाँ पर a और b कौन से नंबर है? को प्राइम है। तो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई की b √2 इज इक्वल टू a आ जाएगा। फिर स्केयरिंग बोथ साइड की हमने, तो ये कैंसल आउट करके हमारे पास बन जाती है b² इज इक्वल टू a²/2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2a² को डिवाइड कर रहा है, यही हमने लिखा है देयरफॉर 2 डिवाइड्स a²। बाद में हमने ये बाय थ्योरम 1.3 के द्वारा देखा है कि अगर 2a² को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा। 2 विल आल्सो डिवाइड्स a। इसे हमने स्टेटमेंट नंबर m लेट कर लिया हुआ है। इसके नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद देखिए हमने अगेन लेट किया है a इज इक्वल टू 2c। c यहाँ पर कोई भी एंटीजर है तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, b² इज इक्वल टू a²/2। तो उसमें हमने 2c की वैल्यू पुट कर दी। तो उसमें 2c की वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन की, हमारे पास बन जाती है इक्वेशन c² इज इक्वल टू b²/2। तो ये इक्वेशन मान रही है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2b² को डिवाइड कर रहा है, तो हमने लिख दिया देयरफॉर 2 डिवाइड्स b²। फिर हमने देखा कि अगर 2b² को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। बाय थ्योरम 1.3 2 विल आल्सो डिवाइड b। फिर हमने इसको स्टेटमेंट n लेट किया और जो हमें पहली स्टेटमेंट प्राप्त हुई थी उसे हमने m लेट कर लिया था। तो अब हमने बाय स्टेटमेंट mn। तो इसमें दोनों में देख रहे हैं हम स्टेटमेंट में जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर्स। बाद में हम देख रहे हैं कि अगर 2 कॉमन फैक्टर हैं तो ये तो हमने गलत किया हुआ है लेट। a b हमने तो को प्राइम नंबर लेट किए थे, बट ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं a एंड b आर नॉट को प्राइम। तो अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं है। तो √2 इज़ नॉट रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं तो फिर हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो आपको समझ आ गया होगा। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्हें भी हम समझाएंगे। चलिए देखते हैं, उनके लिए भी मैंने अलग से ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वो भी समझ लीजिए कि √2 एक अप्रेमेय संख्या है, किस प्रकार हम स्टेटमेंट द्वारा प्रूफ करेंगे। तो ये हमने हिंदी मीडियम में भी मैंने ये लिखा हुआ है, तो वो भी आप समझ लीजिए। तो प्रमेय 1.4 अर्थात थ्योरम 1.4 √2 एक अप्रेमेय संख्या है, ये हमने प्रूफ करना है। तो चलिए किस प्रकार करेंगे प्रूफ।
सबसे पहले हम प्रूफ के स्थान पर यहाँ पर प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो वैसे आप लिखेंगे उपपत्ति। तो हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक प्रेम्य संख्या है। हमने इसके विपरीत माना है। ये कौन सा मेथड है? बाय कंट्राडिक्शन। ये मेथड है बाय कंट्राडिक्शन मेथड, कि जो हमें दिया हुआ है हम उसके विपरीत लेट कर लेंगे और फिर देखते हैं हम। तो अब √2 इज इक्वल टू a/b। तो हमने √2 जो है वो इक्वल टू किया a/b के, और a और b यहाँ सह अभाज्य है। अर्थात सह अभाज्य कौन सी संख्या होती है? को प्राइम। तो हमने जो a b है वो यहाँ पर को प्राइम है। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, b को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसी प्रकार यहाँ पर आ गया b√2 इज इक्वल टू a। फिर हमने किया दोनों तरफ वर्ग करने पर, अर्थात स्केयरिंग बोथ साइड दोनों तरफ। तो जब स्केयरिंग की दोनों साइड की, तो देखिए b√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए जो रूट है, जो अंडरूट है इसका, वो स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाता है यहाँ पर। तो इस साइड में a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू a², और जो 2 है वो a² के डिवाइड में चले जाएंगे। तो हम b² इज इक्वल टू आ जाएगा a²/2। ये तो आप जानते ही हैं कि जो मल्टीप्लाई वाला कोई भी नंबर होता है दूसरी साइड डिवाइड में चला जाता है। इसको हमने एक नंबर समीकरण मान लिया, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद देखिए कि अगर ये हमारे पास क्या आ जाता है, b² इज इक्वल टू a²/2, तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो 2 है वो a² को विभाजित कर रहे हैं। तो साफ यहाँ से पता चल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए 2 a² को विभाजित करता है। तो फिर क्या किया हमने, प्रेम्य 1.3 के द्वारा 1.3 के द्वारा जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा। ये रूल है, ये हमने पीछे भी मैंने अभी समझाया है कि अगर 2 a² को विभाजित करेगा तो प्रेम्य थ्योरम 1.3 के अनुसार 2 a को भी विभाजित करेगा। तो फिर हमने क्या किया, इसको स्टेटमेंट नंबर m हमने मान लिया, इसको कथन m हमने मान लिया। तो इसके बाद माना, दोबारा फिर हम मान रहे हैं, माना a इज इक्वल टू 2c। तो c यहाँ पर कोई पूर्णांक है, तो जो a की ये वैल्यू है 2c, वो हमने जो समीकरण नंबर 1 ये देखिए यहाँ पर मानी थी, ये देखिए ये 1 नंबर समीकरण है, इसमें हम इसका मान रख रहे हैं, अर्थात a की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं हम। तो ये देखिए a की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 2c का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2c के होल स्क्वायर का अर्थात 4c², b² इज इक्वल टू 4c²/2, 2 के साथ 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास देखिए क्या रह जाता है यहाँ पर, b² इज इक्वल टू 2c²। तो c² इज इक्वल टू आ जाएगा, या इस प्रकार और भी लिख सकते हैं यहाँ, या लिख सकते हैं c² इज इक्वल टू b²/2। तो ये हमारी देखिए कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास कि जो 2 है वो b² को विभाजित कर रहा है। ये देखिए यहाँ से साफ पता चल रहा है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम। तो ये हमने लिख दिया, अगर 2 b² को विभाजित कर रहा है तो इसलिए 2 b² को विभाजित करता है, तो वो तो करता ही है, सामने ही है। तो इसके नेक्स्ट प्रेम्य 1.3 के द्वारा 2a को भी विभाजित करेगा। तो प्रेम्य 1.3 के अनुसार जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा। अगर 2 a² को विभाजित करेगा तो 2 a को भी विभाजित करेगा। ये हमने समझा था, पीछे भी मैंने समझाया है आपको इसी वीडियो में। तो इसको हमने कथन n लेट कर लिया है। अब हमने क्या किया, कथन m और n के द्वारा, m आपके पास हमारे पास पहले था, देखिए सॉरी ये ऊपर है हमारे पास, ये रहा m, ये m था हमारे पास पहले,
और दूसरे कथन को हमने लेट कर लिया n। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन चीज़ है, 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट में 2 कॉमन है। तो इसके आगे समझते हैं हम क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि जो दो हमने स्टेटमेंट लेट की है m और n, तो उसमें हमने देखा है कि 2 कॉमन है। तो यहाँ पर यही लिखा है a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो अगर 2 आ जाता है गुणनखंड तो ये क्या है, ये को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम नंबर की सह अभाज्य संख्या जो होती है उसकी हमने डेफिनेशन इसी वीडियो में पीछे पढ़ी है, तो उसमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर 2 भी कॉमन फैक्टर आ गए हैं, इसलिए a और b सह अभाज्य नहीं है, अर्थात को प्राइम नहीं है। इसलिए √2 एक प्रेम्य संख्या भी नहीं है। अगर ये को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो ये प्रेम्य संख्या भी नहीं है, अतः √2 एक अप्रेम्य संख्या है। इस प्रकार हमने स्टेटमेंट द्वारा ये प्रूफ किया है। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिए। तो ये आप देख सकते हैं, हमने एक बार आपको समझा दिया, ये आप नोट कर सकते हैं। प्रेम्य 1.4 जो है, √2 एक अप्रेम्य संख्या है। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज, तो ये यहाँ पर तक आ जाता है कथन m और n के द्वारा। ये भी आप देख सकते हैं, हमने आपको समझाया है पहले। और इसका इस प्रकार आखिर में हमने ये प्रूफ करके बताया आपको कि किस प्रकार हम प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट द्वारा। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सम रहता है। तो इसी प्रकार हम एग्जाम्पल में भी जो √3 है और एक्सरसाइज 1.3 में √5 है, उसको भी इसी प्रकार हम प्रूफ करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपने चैनल जसविंदर लेक्चरर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।